मनोज हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। पुलिस और वो औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने जब माही के बारे में पूछा तो उस औरत ने कहा, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। माही नींद में अचानक चीखने लगी। मनोज ने उसे जगाया तो वो डर के मारे काँप रही थी। मनोज ने उससे पूछा तो उसने बुरा सपना देखा, ये कहकर बात टाल दी। माही ने जब से उस तस्वीर को देखा था तब से उसे ऐसे ही सपने आ रहे थे, जैसे वो राजकुमारी उसे अपने साथ ले जा रही हो। ये सिलसिला करीब 10 दिन पहले जब माही मनोज के साथ उस पैलेस में गई थी तब से चालू हुआ था। मनोज और माही दोनों पति पत्नी थे। मनोज एक आर्कियोलॉजिस्ट था और माही एक पेंटर थी। माही को पुरानी तस्वीरों को फिर से हूबहू बनाना बहुत पसंद था। जहाँ मनोज काम कर रहा था उस पैलेस के हॉल में एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगी हुई थी जो कम से कम 200 साल पुरानी होगी। वो तस्वीर वहाँ की राजकुमारी की थी। राजकुमारी की वो तस्वीर इतनी सुंदर थी कि माही की तो उस तस्वीर से नज़र ही नहीं हट रही थी, बस एकटक तस्वीर को ही देखी जा रही थी। अचानक उसे लगा कि राजकुमारी की तस्वीर ने पलक झपकाई, पर फिर उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम है। माही जब उस पैलेस में थी तब उसने देखा कि कोई भी काम करने वाला मजदूर उस तस्वीर के करीब जाने से कतराता था। पूछने पर पता चला कि राजकुमारी काला जादू करती थी। जब वो मरी तो उसकी आत्मा इसी तस्वीर में कैद हो गई। और ये भी कहते हैं कि कोई भी अगर इस तस्वीर की आंखों में आंखें डालकर देखे तो राजकुमारी उसे अपने वश में कर लेती है। माही ने इन सारी बातों को हंसी में उड़ा दिया। माही जब से पैलेस से घर आई तब से वो राजकुमारी की तस्वीर बनाने में लग गई थी। ना ही उसे खाने पीने का होश था और ना ही सोने का। बस वो जल्द से जल्द उस तस्वीर को पूरा करना चाहती थी। मनोज कुछ पूछता तो ठीक से जवाब भी नहीं देती थी, बस पागलों की तरह उस तस्वीर में ही खोई रहती। एक दिन जब मनोज घर आ रहा था तो रास्ते में एक औरत ने उसे रोका और कहा कि अपनी पत्नी को वो तस्वीर बनाने से रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। मनोज कुछ समझ नहीं पाया, पर एक दिन आधी रात को जब मनोज की आंख खुली तो उसने देखा कि माही बेड पर नहीं है। वो उठकर उसी कमरे में गया जहां माही वो तस्वीर बना रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने देखा कि माही के पीछे कोई औरत बिल्कुल उसके साए की तरह लगकर खड़ी थी। माही ने जब पलटकर उसकी तरफ देखा तो माही की आंखें पूरी सफ़ेद थी, बाल खुले हुए थे और वो बिल्कुल भी माही की तरह नहीं दिख रही थी। जैसे ही मनोज ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की तो उसके पैर वहीं जम गए। वो भाग भी नहीं पाया। धीरे धीरे वो औरत मनोज के करीब आने लगी और उसका गला पकड़ लिया। मनोज का दम घुटने लगा था। जैसे तैसे वो कमरे से बाहर निकलकर घर से बाहर भागा और तभी रास्ते पर गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था, जहां पुलिस और वो औरत खड़ी हुई थी। मनोज माही को खो चुका था और वो तस्वीर अपनी जगह वापस चली गई थी, लेकिन अकेली नहीं, माही को लेकर। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।